ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल वास्तु सफर की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरे श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न किया जाने वाला एक उपाय बताने जा रहा हूं। अगर इस एक उपाय को, मात्र एक कार्य को पूरे श्रावण मास में अपनी किसी भी इच्छा के लिए आप करते हैं, यकीन मानिए आपकी वो इच्छा 100% पूर्ण होती है अतिशीघ्र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन, इस समय पूरी धरती का संचालन, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं, देवशयनी एकादशी पर तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती के ही हाथों में संचालन का, इस धरती का, इस पृथ्वी का कार्यभार है। तो ऐसे में हम सभी जो शिव भक्त हैं, बड़ी आसानी से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और क्योंकि वह हमारे बीच हैं तो हमारी इच्छाएं भी बहुत शीघ्र पूर्ण हो सकती हैं। तो ऐसे में इस एक कार्य को करते देखिए, बहुत कम लोग जान मानते हैं। अब तक शिव पुराण में वर्णित यह एक महा उपाय है। अगर आप प्रथम दिवस सावन शुरू होने के दिन से सावन की आखिरी दिन तक करते हैं, अगर धन संबंधी इच्छा के लिए आप कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय में उन्नति तरक्की के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, वाहन चाहते, किसी भी प्रकार की अपने जीवन में सुख सुविधा चाहते हैं, तरक्की उन्नति चाहते हैं, इस एक कार्य को करने से आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। देखिए, भगवान शिव को वैसे तो हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हम भोलेनाथ कहते हैं, उन्हें शिवशंकर कहते हैं, औघड़दनी कहते हैं, शंभू कहते हैं, ऐसे सदाशिव कहते हैं। कई ऐसे नाम हैं जिससे हम भोलेनाथ को जानते हैं। नीलकंठ कहते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ पंचानन है, मतलब भगवान के 5 सिर हैं। हमने ऐसी बहुत कम तस्वीर देखी होगी। हमने ब्रह्मा जी की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं, भगवान विष्णु की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, हनुमान जी की हम पंचमुखी, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कोई ऐसी तस्वीर हम नहीं देख पाते हैं आमतौर पर जिसमें कि भगवान शिव शंकर 5 मुख वाले दिखाए गए हों। लेकिन ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव पंचमुखी है, पंचानन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब इस उपाय को हम करें तो उनके 5 मुखम के क्या नाम है, जिनको ध्यान में रख करके इस उपाय को हम करेंगे पूरे श्रावण मास में। तो पहले मुख का, भगवान शिव के पहले मुख का नाम है सदुजात, दूसरे मुख का नाम है वामदेव, तीसरे मुख का नाम है तत्पुरुष, चौथे मुख का नाम है अघोर, और 5वें मुख का नाम है ईशान। तो ये 5 मुख हैं भगवान शिव के, जिस वजह से उन्हें पंचानन कहा जाता है। और इस उपाय में आपको इन्हीं 5 मुखम को ध्यान में रख करके इस कार्य को करना है। अब करना क्या है, देखिए, प्रथम दिवस से ही सावन का सोमवार भी है। इस बार आपको शिवालय में जाकर इस उपाय को करना है। आपको हर दिन पूरे श्रावण मास में 5 मिट्टी के दीपक भगवान शिव के इन 5 मुखम को ध्यान में रख करके शिवलिंग के आगे अर्पित करने हैं। पूरे श्रावण मास में आप कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप हर सोमवार को 5 सोमवार इस बार पढ़ रहे हैं श्रावण मास के, तो आप 5 सोमवार को इस कार्य को अपनी उस विशेष इच्छा, मनोकामना के साथ में कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये जो दीपक आप लगाएंगे, यह शुद्ध घी का दीपक ही आपको लगाना है। इसकी बाती आपको लंबी बाती रखनी है, सफेद रुई लेना है। आपको सफेद रुई की ही बाती रखें। वैसे तो पलाश की रुई अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल सके तो कोई बात नहीं है, सफेद रुई ही रखें। बस आप ध्यान में यह रखेंगे, आपको नियमित तौर पर अगर इस कार्य को कर लेते हैं, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो, जो भी इस कार्य को अपनी इच्छा के लिए करना चाहता है कर सकता है। भगवान शिव के ये 5 मुख आपको जीवन में जिस भी इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हैं, ना उनके निमित्त दीपदान कर रहे हैं, आपकी वो इच्छा 100% पूर्ण होती है। तो बहुत ही सरल सायका है, बड़ी आसानी से कोई भी कर सकते हैं। तो इस श्रावण मास में किसी भी शिवालय में, नजदीकी शिवालय में जाकर आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आप चाहे तो देखिए, घर पर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास शिवलिंग पूजन आप घर पर करते हैं। लेकिन देखिए, जब भी कोई इस प्रकार का उपाय हम करते हैं, जो एक महा उपाय मैं बता रहा हूं, तो शिवालय में जाकर करना चाहिए कि उसका जो पुण्य फल है वो हमें शीघ्रतम मिल सके। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा।
अगर पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको श्रावण मास से जुड़े हुए यहां पर प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।